मेच्योरिटी की आई डोंट थिंक सो कि कोई एज होती है। मेरे घर में सब ये कहते हैं कि बहुत मस्त मौला लड़की है। इमोशनली भी हमारा वो एक बॉन्ड है ऐसा कि हम भाई बहन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम एक दोस्त भी हैं। इमीडिएट पता चलता है कि मुझे नज़र लग गई है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा मेरी लाइफ में, किया होगा, अनजाने में किया होगा, जानबूझ के मैंने कुछ गलत नहीं किया। रज़ा मुराद सर से मैं मेरे डांस के थ्रू मिली थी। एक बार उन्होंने मुझे डांटा था वक्त को लेकर के, बहुत नाराज़ हुए थे एंड उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मैं मिस कानपुर भी रही हूँ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जीता, बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें देखी है। अरे शुक्ला जी क्या कर रहे हैं, नचनिया बनाएंगे क्या अपनी बिटिया को? कैसा वर्ड है ये, नचनिया बनाएंगे? आप कृष्ण भक्त हो ना? बहुत ज़्यादा। खाना जी को देखा तो रिएक्शन क्या था आपका? होता है, थैंक यू सो मच। मैं वो देखती हूँ और यहाँ बैठ के मुझे कृपा मिलती है। कहते हैं ना, जब वो कुछ करता है ना, मजेदार प्लान होता है। कहीं ना कहीं से पहले ना, सच बताऊं तो वो जो कमेंट्स आते थे ना, वो मुझे बहुत इफेक्ट करते। मुझे बुरा लगता था, मैं रोती। इतनी नफरत लोगों के दिलों में। मानो तो पत्थर पे भी भगवान है और ना मानो तो फिर वो तो पत्थर है ही। हाँ, मैंने रील में देखा था कि अगर डॉग्स आपके पीछे आगे पीछे जाते हैं या बिल्लियां, तो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती हैं। तो मुझे लग रहा है इसीलिए आपके आगे पीछे जाते हैं, क्योंकि अभी आप आए भी हो तो आप बहुत शांत कर दिए हो माहौल, बहुत कूल काम है। तो ये भी एक चीज आपने ये सुना होगा। हाँ जी, कि एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट करते हैं। Definitely। कोई स्टार के साथ कोई फनी या एम्बैरेसमेंट मोमेंट क्या था? फनी मोमेंट तो बहुत सारे रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे तनिष्क है, तो खाना खाते वक्त अचानक से पता नहीं मैं कुछ करने आई या मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया, तो मैंने ऐसे सपोर्ट लेकर के कुछ ऐसे खड़ी हो गई हूँ। तो एक सेकंड के लिए उसने मेरा पोस्चर नोटिस किया एंड देन फिर वो सीन के वक्त भी ये करती थी, सूजी सूजी ऐसे, सूजी सूजी। मैं कहती थी क्या कर रही है यार, सब सेट पे देख रहे, मेकअप रूम में हुआ ना ये इंसिडेंट्स। तो वो ऐसे सेट पे रह करके मुझे ऐसे चिढ़ाती थी। तो उसके साथ बहुत से ऐसे फनी मोमेंट रहे हैं। एम्बैरेसिंग मोमेंट तो एज सच आई डोंट थिंक सो कि कोई रहा होगा। मन अति सुंदर में सब फैमिली जैसे बहुत रहे हैं ना? हाँ जी। आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड क्या किया है सेट पे? सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड मेरी खुद की अपनी इंस्पिरेशन रही है सबसे ज़्यादा। तो इंस्पायर करने में जो भी मैंने आज तक सीखा है कि किस तरीके से रहना चाहिए, करना चाहिए, मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ डियर, सच में। कि जो मैंने अपना स्टार्टिंग करियर शुरू किया ना मुंबई में आने के बाद, मुंबई आऊँगी मैंने ये भी नहीं सोचा था, बट लकीली मैं आ गई मुंबई। चीज़ें रही मेरी। आप पहले क्या सोचते थे कि एक्टिंग में कैसे आए? मतलब मैं मेरी ग्रेजुएशन वगैरह कर रही थी और मैं हमेशा से क्लासिकल डांस में बहुत एक्टिव रही। डांसर? यस। ये मैच्योर किस एज में होते हैं? मेच्योरिटी की आई डोंट थिंक सो कि कोई एज होती है। मैं आज की डेट में मैं मेच्योर भी हूँ, बट अगर मुझे देखा जाए तो मैं घर की सबसे छोटी बच्ची हूँ। मेरे घर में सब ये कहते हैं कि बहुत मस्त मौला लड़की है। मेरे कोई भी आप रिलेटिव्स को पूछो कि बहुत मस्त मौला है। मतलब अगर वो है आसपास तो रौनक सी एक बनी रहती है। मेरे घर के किसी भी फंक्शंस में देख लीजिए कुछ है, लेकिन हाँ कहीं पे कोई वैसी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मैं वो भी उठाती हूँ, मैं वो भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बड़ी हूँ, मुझसे बहुत छोटे भाई बहन हैं। जॉइंट फैमिली की रही हूँ तो भाई बहन तो बहुत सारे थे, लेकिन एक होता था नहीं मुझसे कोई छोटा आए, कोई हो मेरे साथ। तो खैर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, मेरा एक छोटा भाई है। तो जब वो हुआ तो मैं इतनी खुश थी ना, इतनी खुश कि वो जो मांगा था ना वो मिल गया मुझे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था ना और फैमिली का टेंशन उसकी तरफ हो रहा था कि 10 साल की मन्नतों के बाद वो हुआ है, ये है वो है, तो मैं ना मेरी लिटरली जैसे जैसे वो बड़ा हुआ है, हंसना नहीं, जूते चप्पल फेंक के हमारी लड़ाई हुई है। तो ऐसा होता था कि मुझे नहीं चाहिए भाई, आप दे आइए जहाँ भी देना हो, क्यों आ गया ये? Oh my God, so much correction। इसके आने के बाद से कोई मुझे वो नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता है। तो ऐसा होता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि कभी ऐसा होता है कि कभी वो मुझे संभालता है, कभी मैं उसे संभालती हूँ। इमोशनली भी हमारा वो एक बॉन्ड है ऐसा कि हम भाई बहन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम एक दोस्त भी हैं।
इसलिए आई डोंट थिंक सो कि मेच्योरिटी की कोई एज होती है। मुझसे छोटे जितने हैं कभी कभी वो बहुत सीरियस होकर ऐसे बैठे होते हैं, कुछ क्या है यार, एज के हिसाब से काम करो ना, कैसे सीरियस हो, मुझे देखो ये फन करो वो। तो यू नो मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं। मेरे फैमिली ने जो मुझे सिखाया कि आपको अगर आपकी मर्यादा पता है, आपकी लाइंस पता है, आपकी लिमिट्स पता है, तो शायद आप उसको कभी पार नहीं करते हो। अगर आप उसको रहते हुए उसमें उस दौर में उस एरिया में रहते हुए आप अगर जो भी चीज़ें करते हो देन फाइन। जब भी आपको समझ में आता कि ये लाइन अगर मैं क्रॉस कर रही हूँ तो मुझे पता, क्योंकि आपकी इनर वॉइस जो है ना वो बोलती है आपसे। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। मैंने भी शायद मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, बहुत कुछ बुरा किया होगा, कुछ ऐसा होगा जो शायद मेरे साथ के मेरे किसी भी को एक्टर्स को या मेरे किसी भी को वर्कर को वो चीज़ नहीं पसंद आई है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छी है। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश ये की है कि मैंने उनको हार्म नहीं किया है, मैंने उनको हर्ट नहीं किया है। लेकिन अगर उन्होंने कोई कंपटीशन मेरे साथ रखते हुए ये चीज़ सोच रखी है तो मैं उस सोच को तो नहीं बदल सकती ना। पर वो नेगेटिविटी तो अपने ऊपर असर देता ही है ना, बहुत ज़्यादा। वही है, और हम इसकी वजह से थोड़ा पीछे भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। इनफैक्ट वो ना हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। मेरी माँ से आज मैं कहती हूँ ना, पिछले 2 सालों में मुझे इतनी नज़र लगी है, इतनी नज़र लगी है, इमीडिएट पता चलता कि मुझे नज़र लग गई है। मैं इरिटेटिंग सी होने लगूँगी, बीमार सी हो जाती हूँ, सुस्त हो जाती हूँ, चेहरे में यू नो आपका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ हेवीनेस है, चेहरे की चमक चली जाती है। एंड वो खाली कुछ नहीं, खाली नमक का ही उतारा आप कर दीजिए, उससे। आप खुद से करते हो? मैं खुद से, हाँ, जब अकेली रहती हूँ कोई नहीं होता तो खुद से करती हूँ। नहीं तो मेरी बहुत सी को एक्टर्स ऐसी आई हैं जिन्होंने मेरा नज़र वहीं पे मेकअप रूम में, एक फुट चुपचाप खड़ी रही है, आपको नज़र लगी है, हाँ ठीक है कर लो। फिर वो मुझसे बड़ी बन जाती, मैं उनके आगे छोटी बच्ची बन जाती हूँ। मेरी जो हेयर वाली है, जो कहीं ना कहीं बहुत बदनाम भी है कि वो मेरी फेवरेट है, तो यस वो मेरी फेवरेट है, मैं उसकी फेवरेट हूँ, वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसने वो मुझे प्यार दिया और मुझसे भी कहीं ना कहीं उसको वही मिला है। तो वो कहते हैं ना कि रिश्ते बहुत सारे होते हैं, बट किसी किसी के साथ वो बन जाती है बॉन्ड। तो उसको पता है कि मैम को क्या चाहिए, मैम को कैसे करना है, मैम क्या बोल रही हैं। वो डांट भी खाती है मुझसे, उतना ही उसको मेरा लाड भी मिलता है। वो राबिया राबिया रब्बो रब्बो ऐसा कर देना यार, रब्बो देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ रुक रो, करने तो दो, पूरा कर तो लेने दो, फिर बोलो ना आप। तो वैसा रहा, राबिया मैडम मैम आपको नज़र लगी, हम बता रहे हैं, तो मैं नज़र उतार दो मेरी। तो वो उसने नज़र उतारी, मैं ठीक भी हो गई हूँ। तो मेरी माँ से मैंने कहा एक बार कि माँ मुझे बहुत नज़र लग रही, मुझे लगा। तो माँ कहती है बिटिया हमने तो तुम्हारी बचपने में इतनी नज़र नहीं उतारी जितनी अब बुढ़ापे में लग रही है। अरे यार बुढ़ापा का है, आई नो, बट इट साउंड लाइक कि जब आप एक एज होती है ना, मतलब बिफोर 20 आपकी एक वो यंग एज, टीन एज होती है नज़र लगने वाली, उस एज में उतनी नज़र नहीं लगी जो आप 30+ होकर के आपको नज़र लग रही है। एक्चुअली वही कैरियर की एज होती है ना, वहाँ पे हम खुद की आइडेंटिफाइज, मतलब अपनी खुद की पहचान ये सब लाते हैं, वही रियल नज़र होती है। बचपन में तो हम छोटे होते हैं, माँ बाप के अंडर में होते हैं, तो हमें क्या ही इतनी नज़र लगेगी क्यूटनेस के अलावा। नहीं, लेकिन उस टाइम पे भी कभी कभी लगती है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, बच्चों को लगती है, सबके लगती है। हाँ, तो वैसा होता है कि तब शायद लगती थी, बट उतनी नहीं लगती थी जितनी अब जाके लगने लगी, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन, जेलसी, बहुत सारी चीज़ें। मैंने भाई आपसे बोला ना कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा मेरी लाइफ में, किया होगा, अनजाने में किया होगा, लेकिन जानबूझ के मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अनजाने में। क्योंकि अगर सामने वाले ने मुझसे कंपटीशन रखा, मैंने भी कंपटीशन रखा है, मैंने भी चाहा है कि मैं इनकी तरह बनूं, मैंने भी चाहा है कि वाओ ये तो कितना अच्छा काम कर रही है। तो ये कंपटीशन थोड़ी होता है, ये तो हम इंस्पायर्ड होते हैं। एग्जैक्टली, बट द थिंग इज काइंड ऑफ ए कंपटीशन, ये एक हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी वे में कंपटीशन है ना। कुछ लोगों ने अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, तो वो नज़र जो आपको लगती है ना, तो एक्चुअली उनसे बहुत बच के रहना। आपकी मम्मी का जो स्पेशल एडवाइस है जो आप हमेशा फॉलो करते हैं? बस यही कि आप अपनी नेक नियति से, अपनी ईमानदारी से अपने काम को अच्छे से करते रहिए। बाकी ऊपर वाला देख रहा है, उसको पता है, उसकी अदालत में जब केस जाता है ना तो वो बहुत अच्छे से इंसाफ करता है। कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। ओके। हाँ, मैंने थिएटर ड्रामा भी किया। अच्छा, और क्या क्या किया है आपने? मैं BNA पास आउट हूँ, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ से पास आउट हूँ। लखनऊ से? मैं लखनऊ की हूँ। अच्छा। ओह नाइस। मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है। उसके बाद वहीं, उसके पहले ही रज़ा मुराद सर से मैं मेरे डांस के थ्रू मिली थी,
तो कहीं ना कहीं से इस एक्टिंग फील्ड में अगर मैं हूँ आज, तो वो इंस्पिरेशन है रज़ा मुराद सर। लोगों को हालांकि उनकी बहुत नेगेटिव इमेज लगती है, ऑफ कोर्स किरदार उन्होंने ऐसे ही किए हैं जो नेगेटिव होगा, बट पर्सनल लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ द वन जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एक बार उन्होंने मुझे डांटा था वक्त को लेकर के कि उनको कुछ टाइम, वो लखनऊ आए हुए थे और मुझे मिलने जाना था उनसे। मैं माँ के साथ गई थी मिलने के लिए, मैं काफ़ी लेट हो गई थी। सुबह सुबह का टाइम, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब आधा घंटा कुछ मैंने उनको इंतज़ार करा दिया था। बहुत नाराज़ हुए थे वो कि ऐसे थोड़ी होता, तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको वक्त दे रहा हूँ तो तुम मुझे मतलब कुछ भी नहीं समझ रही हो, तुम कैसे करोगी, तुम चीज़ें कैसे कर पाओगी। एंड उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। यस, वो बहुत नाराज़ हो गए थे। एंड मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कैसे आऊँगी, क्या करूँगी। देन मैंने उनको मैंने बहुत ट्राई किया, ऐसा नहीं, डांस इंडिया डांस में मैं फर्स्ट रनर, मतलब जो पहला फर्स्ट डांस इंडिया डांस आया था, मैं फ़र्स्ट टाइम उसमें सेलेक्ट हो गई थी। देन वहाँ से मैं लखनऊ में जो हुआ था मैं वहाँ गई थी, लखनऊ से मैं दिल्ली आई थी, एंड दिल्ली आकर के देन फिर मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी। तो होता है ऐसा। एंड बूगी बूगी के लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, जब वो आता था उस टाइम पे वीडियोस बना के भेजे थे। से पहले आप डांसिंग में बहुत ट्राई किया था? हमेशा से मैं बेसिकली मुझे ये था कि मैं आगे जाके जैसे कथक वगैरह, या आप देखते होंगे क्लासिकल डांसर्स अपना लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, मैं वैसा ही करने वाली हूँ। मैंने यही सोचा था खुद को। फैंस के लिए आप एक ब्यूटी टिप दो या तो फैशन टिप दो जो रेडी टू गो। अरे यार, ये बहुत गलत सवाल पूछ रहे हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, मेरा क्या है ना, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाती हूँ ना, तो वो मेरा बड़ा झल्ली लुक होता है, तो मैं ऐसे ड्रेस्ड अप नहीं होती, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे पॉडकास्ट में आना है। मैंने आपका ब्लॉग देखा है, एक दो जगह बहुत सिंपल आप रहते हो। हाँ, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। लिपस्टिक भी बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होती। मुझे काजल बहुत पसंद है हमेशा से, तो काजल रहता है। बट हाँ ठीक है, फिर भी अगर आपको इमीडिएट किसी मीटिंग के लिए जाना है, कुछ है, तो आप अपना जो भी डेली मॉइस्चराइज़र, टोनर, सबसे पहले तो अगर आप टोनर अप्लाई करते हो, ये मैंने कुछ सालों से अप्लाई करना शुरू किया। टोनर इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, बट डिपेंड्स आपको कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का टोनर सूट करता है। मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि वो महंगा ही होना चाहिए। कभी कभी वो 100 रुपये वाली बॉटल भी बहुत वर्थ इट होती है। तो टोनर मैं पहले भी लगाती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बट फिर एक टाइम था कि मैंने छोड़ दिया था। बट अभी कंपलसरी हो गया है मॉर्निंग रूटीन में। जब अपना मैं शूट पे मेकअप करने जाती हूँ, उसके पहले सबसे पहले फेस क्लीन करके नॉर्मल गुलाब जल से, घर से जैसे मैं निकली गाड़ी से अपनी, बाई चांस मैंने कहीं पे विंडो नीचे किया है, कुछ किया है, आरे में मोस्टली हवा लेने के लिए करते तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। आरे इज तो फेवरेट। तो फिर जब शीशा मेरा बंद होता है, एसी ऑन होता है, तो सबसे पहले गुलाब जल स्प्रे कर लिया, क्लीन कर लिया, तो वो एक फ्रेशनेस आ गई। देन अप्लाई टोनर, व्हाटएवर आपको जो समझ में आता है, कॉटन उसमें पैड में लेकर के देन टोन कर दीजिए, छोड़ दीजिए 1-2 सेकंड के लिए, वो पूरा एब्जॉर्ब होने दीजिए स्किन में। आफ्टर दैट अप्लाई एनी आई क्रीम जो भी सूट करे। आई क्रीम लगाते हैं? आई क्रीम लगाती हूँ, फिर भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। कहाँ है डार्क सर्कल? नहीं, आप लोग कितना शूटिंग करते हो। आप लोगों की लाइफ तो बिकॉज वो टाइमिंग वैसी होती है ना कि नींद हो रही है, कभी नहीं हो रही है प्रॉपर, इसकी वजह से। बट अप्लाई एनी आई क्रीम एंड देन अगर इफ़ यू यूजिंग सम एनी सिरम, फेस सीरम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, अदरवाइज अप्लाई गुड मॉइस्चराइजर क्रीम जो भी आपको सूट करती हो। अलग अलग बहुत से ब्रांड्स आते हैं, मैं ऐसे किसी ब्रांड का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करूँगी कि मैं बताऊँ मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो जब मैंने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जीता था, ऑल यूपी डांस में टॉप किया था। आपने वो अवार्ड जीता है? हाँ जी। तो मैं मिस कानपुर भी रही हूँ 2009 भी है। माय गॉड, और ये बात किसी को पता नहीं है। हाँ, नहीं पता। ये जब सीक्वेंस आया था ना मनती सुंदर में, तो वो जो मेरी फ़ोटो दिखाई गई थी वो मेरी अपनी रियल फ़ोटो दिखाई गई थी, जिसमें मैं तनिष्क को, राधिका को दिखाती हूँ कि देखो एक वक्त था मैं भी मिसेस कानपुर रही हूँ। उस चीज़ को मिसेस कानपुर बोला गया था। वो रियल है, बट वो रियल है। वो ऊपर वाले ने कुछ तो मैनिफेस्ट की, मतलब कुछ रहा होगा और उसने ऐसे किया कि वो मेरा, मतलब मुझसे मांगा गया। जैसे ये टॉपिक आया, ये चीज़ आई एंड कि हम इस तरह का ट्रैक लेकर के आ रहे हैं, तो मैंने बोला अरे मैं तो मिस कानपुर हूँ। क्या? तो तुम्हारे पास फ़ोटोज़ होंगी, तुम्हारे पास सब कुछ होगा? मैंने कहा हाँ। तो मैंने घर से फ़ोटोज़ मंगवाए अपने, कि घर के एल्बम में लगे हुए थे।
नहीं, शायद वो फोटोज़ यहाँ पर थे मेरे पास, मैंने अपने फ़ोटोज़ ला के दिखाए एंड एवरीवन वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, हम ये ट्रैक लेकर के आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि आप मुस्कानपुर रहे हो, और पर ये फ़ोटो हम आपकी यूज़ करने वाले हैं इसमें। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो वो मेरे फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाला है ना कहीं? नहीं, कुछ चीज़ें वक्त के साथ पता चले। सही है, इतना सारी चीज़ें अचीव की और लोगों को पता नहीं है। हाँ शायद सुजाता नहीं, आप बहुत कुछ हो। कोशिश रही है, बट वही मैंने बोला ना कि टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू सो मच। बट कहीं ना कहीं वही रहा ना कि मैंने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था, जिसकी वजह से शायद मैंने लोगों तक नहीं बताया। मुझे हमेशा यही लगा कि कंपटीशन इतना बड़ा है, उसमें मैं बहुत छोटा सा एक मुहारा हूँ, बट मैंने खुद को हमेशा नेगलेक्ट किया। बट हाँ, सुजाता से मैंने ये चीज़ सीखी है कि अपने आप को ना नेगलेक्ट मत करो, अपनी प्रायोरिटी हमेशा रखो। एक मेरा दोस्त है, उसके थ्रू मैंने ये सीखा कि जब तुम खुद से प्यार करोगे ना तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से सारी चीज़ें होने लगेंगी। बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली, मैंने ये बहुत सारी चीज़ें देखी है। अरे शुक्ला जी क्या कर रहे हैं, नचनिया बनाएंगे क्या अपनी बिटिया को? ये तो आप सोचिए कि मतलब कैसा वर्ड है ये, नचनिया बनाएंगे क्या? और मेरे फादर थके हारे जब अपने कोर्ट से वापस आते थे, एक कप चाय का बना करके मैं उनको देती थी, वो थक के ऐसे बैठे होते थे और मैं तैयार होती थी, पापा वो गुरुजी इंतज़ार कर रहे होंगे, डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है। कितना टाइम है बेटा, कब तक जाना चाह? 5 मिनट दे दो। बस आँख बंद करके 5 मिनट वो ऐसे बैठे, देन उनकी कपड़ों में बिना चेंज किए, नहीं मैडम जा रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। मेरी माँ को मैडम बुलाते हैं, पापा मेरे। हाँ, नहीं मैडम हम खाना बाद में खाएंगे, लेके आएंगे तब हर्षिता को, और अभी हम जा रहे हैं। वहाँ पे वो बैठे हैं ऐसे, मैं मेरी 2-2 घंटे डांस प्रैक्टिस चल रही है, आपके पापा बैठे हैं, मेरे पापा वहीं किनारे बैठे रहते हैं। फादर, हाँ, वो उनको थकान हो रही है, नींद हो रही है, गुरुजी ने कुछ बता दिया, कोई एक क्लास दे दी, फुटवर्क ही खाली दे दिया कि तुम्हारा वो कमज़ोर है, करो इसको, ये करके ही दिखाओ मुझे, इस ताल पे मुझे तुम्हारा चाहिए ये काम, चक्कर ही लो खाली, आज चक्कर की रिहर्सल होगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी है मेरे फादर के साथ। मगर फादर आपके बहुत स्ट्रांगली खड़े रहे हैं, यूपी जैसे कल्चर में भी वो इतना सुनने के बाद भी आपके साथ खड़े रहे। एग्जैक्टली, इसीलिए आज ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मेरी माँ, मेरे फादर, मेरी माँ कई बार वो हो भी जाती थी इन्फ्लुएंस इन चीज़ों से, और फादर भी थोड़ा बहुत होते थे, लेकिन शायद वो उतना नहीं होते थे। उनको आपके ऊपर भरोसा था, उनको हमेशा से भरोसा रहा है। तो पता नहीं उनको क्या, बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि संगीत एक ऐसी विधा है ना कि अगर आपके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद है तभी वो आती है। और डांस भी, क्लासिकल डांस, मतलब संगीत में, म्यूजिक में, संगीत में सिर्फ गायन नहीं है, गायन है, वादन है, नृत्य है, अब तो थिएटर भी आ गया है, आपका परफॉर्मेंस है, ओवरऑल है। तो ये जो एक आर्ट फॉर्म है ना, चाहे वो पेंटर ही क्यों ना हो, कोई डॉक्टर भी आप आसानी से नहीं बनोगे, उसके लिए भी आपको वो दिमाग चाहिए, उतनी पढ़ाई चाहिए। इंजीनियर आप यूँ नहीं बन, मेरा भाई इंजीनियर है, कितने कितने घंटों उसने पढ़ाई की, मैं भाई नहीं बैठ सकती, मैं आधा घंटा किताब खोल के बैठूंगी और मुझे नींद आने लगती है, आई स्वेयर, मुझे नहीं होता है मुझसे इतनी पढ़ाई। बट आप मुझसे मेरी विधा से रिलेटेड कुछ पूछ लीजिए तो वो मैं बता सकती हूँ। तो मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि जैसे तुम अपनी विधा में एक्सपर्ट हो, मैं मेरी विधा में एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट तो कहना गलत होगा, सॉरी माफ़ करूँ, लेकिन सीख रही हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग थिंग्स। आप कृष्ण भक्त हो ना? बहुत ज़्यादा। हाँ, देखा था मैंने आपका रील वगैरह। तो फिर कृष्ण भक्त तो कृष्ण भगवान सब कुछ हुए उसके लिए। हाँ। वृंदावन गए हो? हाँ, वहाँ के पावर। पहली बार ऐसा हुआ था दिस फरवरी, मेरी कज़न की वेडिंग थी, मुझसे बहुत छोटी है मेरी बहन, मासी की बेटी, उसकी शादी में मैं गई थी। उसकी शादी ये सोच के ही मैं गई थी कि एक दिन मैं वृंदावन होकर के आऊँगी, एक दिन के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अकेले जाऊँगी और कैसे क्या बन जाएगी सिचुएशन, नहीं पता था। बस उसकी शादी हुई है, वो विदा हुई है, उसी दिन मैंने बोला मासी मैं अपनी कैब बुक कर रही हूँ और मैं यहाँ से वृंदावन जा रही हूँ। अकेले जाओगी? पहले एक वक्त था कि हमें कहीं, अगर हमें नीचे जाके कुछ सामान भी लाना होता था ना तो अकेले नहीं जाने दिया जाता था, भाई के साथ जाओ, छोटा हो या बड़ा, भाई के साथ जाओ, वैसा होता था। और कैन यू बिलीव, मैं नोएडा से वृंदावन अकेले कैब में गई। वहाँ जाते ही मेरे अंकल है, उनका वहाँ पे होटल है, तो उनसे मैंने बोल रखा था कि अंकल मैं पहली बार आ रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पहले कभी वृंदावन नहीं गए? कभी नहीं गई थी।
बुलाया ही नहीं था कान्हा ने मुझे। और इस बार ऐसा हुआ ना, ये हुआ कि बस थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली, अगर आप इस टाइम के पहले आ गए तो आरती मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे लगता है मैं आ जाऊँगी। और इस दिन बहुत रश था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट फिर भी मेरी गाड़ी गई। मैंने फटाफट चेंज किया है, फ्रेशन अप हुई हूँ और मैं भाग के गई हूँ। वो एक पुजारी जी भैया जी थे जो अंदर के लोग रहते हैं, उनके उसमें से टीम में से एक थे, वो मुझे लेकर के गए। एंड कैन यू बिलीव, उन्होंने बोला बस ये कोना पकड़ के खड़ी हो जाना, यहाँ से हटना नहीं। कान्हा जी को देखा तो रिएक्शन क्या था आपका? रोने लगे थे कि नहीं, पहले ये बताओ। सिर्फ रो रहा था। और उस दिन feel that. मेरे कपड़ों का जो कलर था, कान्हा जी की पोशाक का वही कलर था। और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बस देख रहे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ। मैंने मेरे घर पे वीडियो कॉल किया, मेरे उन अंकल को वीडियो कॉल किया, एंड बस मैं उनको दिखा रही थी कि मैं आ गई, आज मैं आ गई यहाँ पर। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरे फादर गए थे, मैं 10 साल की थी, 10-11 साल की, फर्स्ट टाइम मेरे फादर बहुत याद आ रही है। तो मेरे पापा ने ना मुझे बहुत चिढ़ाया था क्या? कि देखो हमें कान्हा जी ने बुला लिया, तो मैं तो नहीं बुलाया। हमेशा से मुझे चिढ़ाते थे, तुमको तो नहीं बुलाया। मैं बोला कि जितने लोग जाते थे ना वृंदावन में, सबसे कहती थी कि प्लीज़ एक बार बोल दो ना मुझे बुला ले, प्लीज़ एक बार बोल दो ना मुझे बुला ले। वो जो भैया जी जो मुझे लेके गए थे दर्शन कराने के लिए, उनके थ्रू मुझे रोज़ के दर्शन होते हैं। वो मुझे रोज़ एक फ़ोटो या एक वीडियो बना के भेजते हैं। उनका जो भी पोशाक होती है, उनका जो भी श्रृंगार होता है, थैंक यू सो मच, मैं वो देखती हूँ। और यहाँ बैठ के मुझे कृपा मिलती है। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स को वो सर्कुलेट कर देती हूँ, उन लोगों को भी वो आशीर्वाद मिलता है। मगर वो डिवाइन एनर्जी, ओ माय गॉड। मैं ऑलमोस्ट 2 दिन रही थी वृंदावन में, और दूसरे दिन का कुछ ऐसा संजोग बना कि मैंने देखा कि मेरे पास, क्योंकि शादी में गई थी, लिमिटेड कपड़े लेकर के गई थी, फैंसी मोस्ट ऑफ दी सारे फंक्शंस वाले वैसे थे। मैंने कहा यार मेरे पास तो कुछ ऐसा कपड़ा बचा ही नहीं, और सर्दी बहुत थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी फेब में। तो मेरे पास एक बिना टच किया, मतलब धुला साफ एक स्वेटर रखा था अच्छा सा, और एक स्कर्ट रखी थी। मैंने कहा यार ये पहन लेती हूँ। बिलीव मी, बहुत समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने ना वो स्कर्ट पहनी थी, जो मिक्स मैच था पूरा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। बट आप समझिए कि कान्हा जी कैसे आपको लीला बना करके, कैसे आपको उस रस में भिगोते हैं, कि उनको शायद उस दिन मुझे वो ग्वालन बनाना था वहाँ की। मैंने स्कर्ट पहनी थी, स्वेटर था एज एन टॉप, और स्टोल ले रखा था एज एन दुपट्टा। जब मैं जा रही थी दर्शन करने के लिए निधि वन में, तो वहाँ पे लोग घूमती हैं, वो आपको ऐसे श्रृंगार लगाते, श्रृंगार करती हैं, राधे राधे। तो उन्होंने बोला, तो मैं मना नहीं कर पाई उनको, पता नहीं क्यों। एंड बिलीव मी, मेरे पास एक फ़ोटो है भी आज भी, कि वो मैंने अपने घर वालों को ऐसे करके भेजा था कि देखो मुझे कैसे श्रृंगार करवा दिया उन्होंने पूरा। और वो पूरा ऐसे मेरा श्रृंगार हुआ था वो। और मुझे वहाँ जाके ना ऐसी फीलिंग आ रही थी, मुझे निधि वन में अंदर एंटर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हो। तो मैं जो वहाँ पर जो मुझे भैया लेके गए, बोला कि यहाँ जो आता है उसको नाचना होता है। मैंने हाँ ठीक है नाच लूँगी। हाँ। और मैं ऐसे करके पूरी उसमें ऐसे घूम गई ना, एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने तो ये प्लान भी नहीं किया था। कहते हैं ना जब वो कुछ करता है ना, मज़ेदार प्लान होता है। तो शायद मेरी लाइफ में, मेरे करियर में जो भी चीज़ें, जो भी अचीवमेंट्स मुझे मिले हैं, मैंने उस पर भरोसा किया, तो उसने, और आगे भी जो रहेगा मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्री के हालात कैसे चल रहे हैं, किसकी क्या सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं वो पता, चलाएगा। बट वो चलाएगा। मैंने उसको बता रखा है कि मुझे कहाँ तक, किस दौर तक आगे बढ़ना है। क्योंकि इंसान हूँ ना, इंसान की ख्वाहिशें कभी मरती नहीं है। एक अचीवमेंट मिलता है तो और 10 चीज़ें जुड़ जाती हैं कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, बढ़ता ही रहता है। और फैक्ट है, मैं हूँ स्वार्थी हूँ मैं इस मामले में, सब है मैम, सब होते हैं। तो मैंने उसको बता रखा, और मुझे पता है कि हाँ उसे पता है ना मुझे क्या चाहिए। और मैंने ईमानदारी से उससे मांगा है कि मेहनत करने में पीछे नहीं हूँ, मेहनत करूँगी, सब करूँगी, दो आप प्रूफ करके मैं दिखाऊंगी। वो देगा। उसने सुजाता दिया जो मैंने सोचा नहीं था, एक ऐसा किरदार दिया जो आज हर घर में है। हर इंसान को पता है कि सुजाता कैसी सास रही है, सुजाता कितनी कैसी बुरी औरत रही है, फिर भी लोग सुजाता कर रहे हैं। सुजाता बुरी औरत नहीं थी, नहीं। अच्छा, सुजाता ऐसे कमेंट्स भी बहुत आए हैं कि बहुत गंदी औरत है, बड़ी बुरी हो तुम, क्योंकि आप तनिष्क के साथ गलत कर रही हैं। बट कहीं ना कहीं से पहले ना, सच बताऊं तो वो जो कमेंट्स आते थे ना, वो मुझे बहुत इफेक्ट करते थे। आई स्वेयर, मुझे बुरा लगता था, मैं रोती थी अकेले में। आपको तो पता था कि आप ये रोल कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। और मुझे लगता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, इतनी नफरत लोगों के दिलों में।
वही इतनी नफरत तो प्यार था। फिर मेरी एक को एक्टर थी, उन्होंने बोला कि आपने अपने कमेंट्स पढ़े हैं मैम जो आपके लिए आते हैं? मैंने कहा नहीं मैम, आप कभी पढ़िएगा यूट्यूब के कमेंट्स, मतलब आप जो कर रहे हो ना वो लोगों को कितना अफेक्ट कर रहा है। एंड वहाँ से मेरी थिंकिंग चेंज हुई। थोड़ी देर पहले रिश्तेदार वाली जो बात आई थी ना, मेरी सोच वहाँ से बदली। जब मेरी सोच बदली ना तो मुझे लगा नहीं, ओके, अगर इतना इफेक्ट कर रहा है, इतना इम्पैक्ट डाल रहा है मेरा परफॉर्म करना, मेरी परफॉर्मेंस लोगों के लिए, तो मैं उसको फिर और वैसा करूँगी। अगर ये दिखाना ही है ना कि वो है ऐसी, तो मैं दिखाऊंगी। तो यही तो आपकी जीत थी ना एक्टिंग की। तो फिर जाकर के हुआ, जब फिर और ज़्यादा कमेंट्स आने लगे तो मुझे लगने लगा थैंक यू, या आई एम डूइंग ग्रेट, कि मुझे जिस औहदे के लिए, जिस उसके लिए चुना गया है, मैं वो जस्टिस कर रही हूँ, उसके साथ ईमानदारी से मैं मेरा काम कर रही हूँ। क्योंकि कट होने के बाद मैं कॉस्ट्यूम के साथ रहते हुए तो मैं सुजाता ही रहती हूँ ऑन सेट, लेकिन हाँ एक बार मेरा मेकअप उतरता है, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर वो मैं अलग हो जाती हूँ, हर्षिता हो जाती हूँ। कहते हैं ना, जब एक पौधा भी बड़ा होता है तो आप उसको सींचते हो, उसकी गुड़ाई करते हो, उसमें खाद डालते हो, उसमें कीटनाशक जो भी आपके होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी आप वो करते हो, देन धूप दिखाते हो, पानी वक्त पे देते हो, कटिंग करते हो, वो धीरे धीरे पौधा ग्रो करता है। एक किरदार जो होता है ना, सेम एज लाइक अ पौधा। मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना मानो तो फिर वो तो पत्थर है ही। वो तो है ही, आपके मानने पे है, मानने पर है, सिर्फ आपकी आस्था पर है, आपकी श्रद्धा पर है। So thank you so much for making time. So we are the look, not the cost. और मैं मेरे फैन से यही बोलना चाहूँगी कि आपने आज तक सुजाता को जितने भी अच्छे कपड़ों में देखा है, क्रेडिट गोज टू रिचा, जेम फैशन स्टूडियो। जेम फैशन स्टूडियो। तो आप को कभी भी किसी भी लुक से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट्यूम चाहिए हो तो आप यहाँ पे मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है और इनके बहुत अच्छे पॉडकास्ट भी आते रहते हैं, जिसमें से एक मेरा भी होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। और जैसे आपने सुजाता को सुजाता बनाया है, जेम तो ऑलरेडी अपने में एक बहुत पुरानी, एक बहुत अच्छी पहचान है, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से और अच्छी पहचान। So describe जेम फैशन स्टूडियो in one word, stunning. Oh, thank you. Beautiful collection, and the best part is कि variety है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद ना, I feel like something different. Very cozy, very comfort zone है एक यहाँ पर। और जिस तरह से आपने ये अलग अलग sections, वेस्टर्न इंडियन डिजाइनर्स, गाउन्स का। तो सुजाता ने जो पहना था उसकी साड़ियाँ कैसी लगी? सुजाता की साड़ियाँ नो डाउट हर एक किरदार को ऐसा होता था कि यार ये तो बड़ी बेस्ट है, और एक्चुअली सुजाता की साड़ियाँ ऑलवेज, चाहे वो डेली वेयर्स वाली साड़ियाँ हो, फंक्शन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती ही थी कि हमेशा एक डिफरेंट लुक आना, मतलब पूरी फैमिली खड़ी होती थी, लेकिन फिर भी वो सुजाता एक अलग से निकल कर आती। तो सुजाता के लुक के अकॉर्डिंग तो ये नहीं जाएगा, बट दिस पंजाबी सूट शी कैन वेयर। बट हर्षिता विल वेयर, राइट? एवरी टाइम हर्षिता, दोनों जल्दी हर्षिता को देखेंगे। हाँ जी। ओके, किसी भी फंक्शन में पहन सकती है, जो लाइक फैमिली फंक्शंस होते हैं। सो हम अपना एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर लुक रिवील करने जा रहे हैं। ओके, सो सी दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लुक? आई विश मैं इतनी पतली हो जाऊं और ये मैं पहन सकूं आपका स्टाइल। आप वैसे भी पहन सकते हो, आप पतले हो। आई नो मैं पतली हूँ, बट थोड़ा सा सच स्टनिंग वर्क एंड सच स्टनिंग स्टाइल, ये आपने खुद डिजाइन किया? या ऑब्वियसली, बुटीक इज आवर स्टाइल। बहुत प्यारा है यार। डेफिनेटली ये जो भी पहनेगा ना, आई रियली विश उसकी पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए यार। ये सुजाता और हर्षिता को दोनों को मिक्स किया गया, और एक्चुअली ये दोनों पे जाए। हाँ, और ये दोनों को क्रिएट करके आपको बनाया गया, हर्षिता एंड सुजाता, राइट? यस, डेफिनेटली। टेल मी व्हाई टू रेंट? हमें रेंट क्यों करना चाहिए? रेंट हमें क्यों करना चाहिए? आई थिंक सो कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी देखा ना, मैं कैब में गई थी अपनी बहन की शादी में, और उससे पहले उसी के भाई की शादी में मैं गई थी 2 साल पहले। ओके, तो इतने महंगे कपड़े आते हैं ना, डिज़ाइनर्स मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपको खरीदना भी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आजकल कपड़ों की कोई ऐसी वैल्यू नहीं रह गई। राइट। एक बार आप सोशल मीडिया के लिए पहन के फोटो क्लिक करवा देते हो, तो आपको लगता है अरे नहीं यार, सेम ही तो लोग रहेंगे, उनके फंक्शन में फिर से जाकर के
तो भाई कुछ क्रेडिट डिजाइनर्स को भी दीजिए और उनके यहाँ से रेंट करिए। This is why you should rent. मैं ऑनेस्टली मतलब हाँ, मैं बोल रही हूँ right. कि देखिए उनको भी बेनिफिट रहता है और आपके लिए भी ये है कि हाँ आपने कुछ नया पहना।